दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा समझने वाली है और ये क्वेश्चनों में भी आती है कि वो जो पहले जो फर्स्ट जो वर्ल्ड वार चला हुआ था ना, वो 4 साल के चला हुआ था। 2014 ये 1914 से लेकर के 1918 तक ये चला था। अच्छा, उस टाइम पे हिटलर की जो उम्र थी वो 25 साल की उम्र थी। वो जो है मिलिट्री में एक मतलब सोल्जर की पोस्ट पे था वो। और ये जब युद्ध हुआ तो इसमें जर्मन की जो है हार हुई, और हार की वजह से उसके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा मतलब बदला लेने का मतलब एक मतलब निश्चय मतलब किया गया, मतलब मैं बदला लूँगा और मैं किंग बनूंगा। चांस की बात यह है कि मतलब उसने जो है अपना मतलब जनरल की पोस्ट पे रहते हुए फिर उसके बाद में उसका इंक्रीमेंट हुआ। मतलब उसने वो जो अपने ओहदे पे बैठा, एक मतलब प्रधानमंत्री चांसलर के रूप में वो बैठा। और उसने करीब 6 साल का जो है कार्यकाल जो है संभाला, कल संभाला। डेट आप ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या हुआ कि इसने जो भी करना था वो किया, मतलब ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी मैं। तो एक बार की बात है कि मतलब यहाँ पे इसकी 25 साल की उम्र थी, और जब आर्मी ने जो है आक्रमण किया, यूएस की आर्मी ने, मतलब अमेरिका की आर्मी ने जब आक्रमण किया था, तो यहाँ पे एक है ना, एक फौजी था। और फौजी का नाम था जेम्स फेडरल। तो जेम्स फेडरल जो फौजी था उसकी उम्र थी करीब 35 साल के आस, सॉरी 35 साल ने 32 32 साल के आसपास उसकी उम्र थी। तो उसने क्या किया कि हिटलर जो है ना, हिटलर को उसने गोली मारी। तो जैसे ही उसने गोली मारी हिटलर को, अब अच्छा हिटलर की पहचान आपने देखा होगा कि उसने मतलब शुरू से लेकर और एंड तक उसने जो भी मूंछ रखी है वो चार्ली चैप्टन की तरह उसने मूंछ रखी हुई है। तो उसने जो है उसको गोली मारी, एकदम उसका एकदम से ना आमना सामना हुआ, एकदम उसने गन निकाल के और उसको एकदम गोली मारी। तो चांस की बात यह है कि गोली वो जो है मिस फायर हो गई, वो गोली उसको लगी नहीं। तो होता क्या है कि गोली जब भी मिस फायर हो जाती है वहाँ यूरोप के देशों में, तो वो मिस फायर गोली को जो है रख लेते हैं पोस्टमार्टम के लिए कि मतलब क्यों, क्या कैसे हुई है। तो उन्होंने उसको रख लिया, बुलेट को रख लिया। और उसके बाद में फिर उसने हिटलर को मिस फायर होने के बाद में छोड़ दिया। वो इसलिए उसने ये कहा कि भाई ऐसा है कि गॉड, क्योंकि वो ईसाई को मानने वाले लोग थे, ठीक है, जब मानने वाले लोग हैं। तो उसने सोचा कि भाई ईसाई ने मतलब जो क्या नाम है, इन्होंने जीसस क्राइस्ट ने जो है शायद यही चाहा है कि मतलब इसकी मौत ना हो मेरे हाथों, मतलब इसकी मौत ना हो कुल मिला के। इसलिए जो उसने जिंदा छोड़ दिया फिर उसे। तो जिंदा छोड़ने की वजह से वो हिटलर फिर बाद में उसने क्या क्या किया वो एक अलग बात है। और अगर हिटलर का एंड वहीं पे हो जाता तो फिर वो बात ही खत्म हो जाती वर्ल्ड वार टू की, और उसकी बात ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों होता क्या है कि वो जो बुलेट जो थी मिसफायर हो गई थी, वो लेबोरेटरी में पहुंची। वो लेबोरेटरी में पहुंची, यूएस की लेबोरेटरी में पहुंचने के बाद में उसकी जब जांच पड़ताल हुई, तो उसमें ये निकल के आया कि उसके अंदर जो केमिकल, उसके अंदर जो हम जो यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर जो मतलब पदार्थ यूज होता है वो एक तो होता है मेंसल होता है, एक होता है पोटास होता है। तो मेंसल पोटास होता है। तो जब वो फिल किया जाता है मेंसल पोटास, तो वहाँ पे क्या है कि जो भी लोग कर्मचारी वगैरह फिल करते हैं तो वो अपना पूरा मतलब सिक्योरिटी में मतलब रहते हैं, कहीं से कोई मतलब लिक्विड वगैरह ना आ पाए उस तरह से। तो वहाँ से उसको जब चेक किया तो उसके अंदर ये पाया गया कि जो मेंसल उसका पोटास था वो लिक्विड की वजह से वो मतलब गीला हो गया था, मतलब वो मतलब डेड हो गया था, मतलब गीला हो गया था वो। तो मतलब उसकी वजह से तो उन्होंने उसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि भाई सभी लोग सारी ड्रेस में रहते हैं, कहीं से कोई आने की उम्मीद नहीं है। तो वहां से एक अंदाज लगाया, ये तो फिर अंदाज भर है, आप बस ये देख सकते हैं बस कि उन्होंने ये अंदाज लगाया कि किसी व्यक्ति को कोई पसीना गिरा और पसीने की वो जो एक बूंद गिरी, और वो बूंद जो गिरी ना, जो उस बुलेट में लगने वाले मुंशियल बेंजल पोटास के अंदर ही वो बूंद गिरी, और वो उसके अंदर फेल हो गया। और उसके फेल होने की वजह से वो मिस फायर हो गया। मेन कारण दोस्त ये था जो मैं आपको बताना भूल गया था, इसलिए मैं, देखिए आज मैं स्टोरी सुना रहा हूँ आपको वर्ल्ड वार टू की। और ये वर्ल्ड वार टू जो है ना, वो कनेक्टेड है वर्ल्ड वार वन से। तो वहीं थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये वर्ल्ड वार टू जो हुआ है तो उसका जो कनेक्शन वर्ल्ड वार वन से है, तो वो कैसे। तो थोड़ा सा शॉर्ट में सुनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है। लेकिन देखिए मैं सुनाता हूँ आपको। इसमें ये है कि जो सबसे पहला जो प्रथम वर्ल्ड वार होता है जो,
वो 28 जुलाई 2014, सॉरी 28 जुलाई 1914 से और 11 नवंबर 1918 तक ये 4 साल चला युद्ध। और इसकी जो वजह थी, मेन वजह थी, वो सिर्फ एक आदमी की हत्या के कारण ही ये युद्ध हुआ था। तो वजह ये थी कि पहले तो ये ऐसा निष्कर्ष निकालेगा, लेकिन वो था नहीं ऐसा निष्कर्ष। अच्छा, ये युद्ध हुआ किस लिए था? तो ये इसलिए हुआ था सर कि जो हमारा एक देश है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया और उसके पास में जो है ना एक देश है हंगरी और सर्बिया। तो हंगरी, सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया। तो होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के जो एक उत्तराधिकारी होते हैं, मैं आप बताऊं आपको, और उत्तराधिकारी ऑस्ट्रेलिया के जो होते हैं उनका नाम होता है ये मैगिस्लो। तो 28 जुलाई 1914 को जो बॉस्लिया के पूर्व राष्ट्रपति ने मैगिस्लो प्रिंसिपल ने त्रासदी की हत्या कर दी। अच्छा, इस हत्या की वजह से बहुत ज़्यादा तनाव हो गया, क्योंकि वो जो है ना बॉस किया जो थे ना, वो जो है एक वारिस थे ऑस्ट्रेलिया के। तो तनाव जो है बहुत ज़्यादा हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि भाई मैं जो है हंगरी और इससे क्या बोलते हैं सर्बिया, इससे मैं बदला लूँगा और इन्हें मैं नष्ट कर दूँगा। तो उसने जो है धमकी भी दी बदला लेने के लिए, और बताया कि मैं आपके ऊपर जो है अटैक करूँगा, क्योंकि आपने जो है मेरे जो है उत्तराधिकारी को जो है मार दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि सर्बिया का जो मित्र था वो जर्मनी का चांसलर, जिसे हिटलर बताते हैं, इसका जो सरनेम है वो हिटलर है। तो हिटलर जो है उससे अच्छे ताल्लुकात थे। तो ये ताल्लुकात होने की वजह से ये तो इसका इंटरफेयर करना, ये तो खैर वाजिब बनता है कि हाँ वो इंटरफेयर करेगा इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया ने हंगरी में जो है हंगरी और सर्बिया पे हमला कर दिया। और हमला करने की वजह से क्या हुआ कि जो आपका जर्मनी था, उसने जो उसका जो जर्मनी का जो चांसलर था हिटलर, वो भी जो है क्या नाम है साथ देने के लिए हंगरी का और सर्बिया का साथ देने के लिए वो भी जो है मैदान में उतर गया। तो उसने उनकी तरफ से साथ दिया। तो साथ देने की वजह से वो फिर लड़ाई बड़ी हो गई। और जब वो लड़ाई बड़ी हो गई तो वो लड़ाई जो है 20 देशों तक फैल गई, काफ़ी दूर तक फैल गई लड़ाई। अब काफ़ी दूर तक फैल गई, तो अब यहाँ पे जो गुट है अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह का, ये सब ग्रुप है, फ्रांस वगैरह का, तो इन्होंने क्या किया कि ये इस तरह से जो है क्या नाम है, मतलब इनका लड़ाई झगड़ा जो है मतलब चलता रहा। युद्ध 2 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जो है घोषणा कर दी युद्ध करने की। तो युद्ध करने की जब जो घोषणा की है, घोषणा करने के बाद में उन्होंने फिर अपनी जो है मतलब पूरी पावर लगा के और जो है जर्मनी के खिलाफ युद्ध कर दिया। और जर्मनी, सर्वेरिया और ये हंगरी और इनके साथ में मतलब ऑस्ट्रेलिया का साथ देते हुए उसने जो है हमला किया। तो इसमें मतलब लाखों लोग मारे गए, मतलब करोड़ों, मतलब करोड़ों में गिनती हो जाती है मतलब देखा जाए तो। ठीक है, 20 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए। मैंने भी बताया है अभी, जैसे कि मतलब इस तरह से करके। तो
ये जो है ना, मतलब बुरी तरह से हार गया, मतलब चारों चारों तरफ से हार गया है हिटलर। तो अब ये हिटलर जो हार गया ना, तो हारने के बाद में फिर वो युद्ध खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर 1। और उसके बाद में फिर सबको मालूम पड़ गया कि भाई आगे कभी भविष्य में युद्ध नहीं होने वाला, क्योंकि युद्ध बहुत खतरनाक होता है, वो काफ़ी लोग मारे जाते हैं इस तरह से करके। लेकिन ये जो क्या नाम है, युद्ध की जो टीस थी ना, एक कसक थी, मतलब जो मतलब था इसके मन में कि मतलब जो है मैं हार गया हूँ, हिटलर के मन में। तो वो कायम रही उसके। तो उसको ये लग रहा था कभी मौका मुझे मिले और मैं जो है मतलब सबक सिखाऊं और अपना जो है अपमान का जो है बदला लूँ मैं। तो फिर ऐसा होता है दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही बताया था वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 होता है, तो उसमें दोस्तों ऐसा होता है, 1 मिलियन में मतलब 10 लाख मान लो आप, ठीक है। 10 लाख के हिसाब से 1 करोड़ और एक ही दो, मतलब 1 करोड़ तो होते हैं, मतलब ठीक है। एक में इसमें जो है क्या नाम है, 20 मिलियन, 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़। तो 2 करोड़ लोग इसमें जो है ख़त्म हो गए, मतलब जिसमें सोल्जर वोल्जर सब मिलाने के बाद में जो है। तो इतना मतलब ये शक्तिशाली युद्ध था, हो गए। और जो घायलों की जो संख्या है, वो जो है मतलब थोड़ी इससे मतलब इसी के आसपास ही है, मतलब थोड़ी सी इससे ज़्यादा है, मतलब 21 मिलियन के आसपास जो है, 21 मिलियन की जो है संख्या, मतलब उसकी मतलब है इसमें। अच्छा, इस युद्ध में जो अमेरिका ने आपका जो है 2 अप्रैल 1917 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध का जो है युद्ध की घोषणा कर दी। अच्छा, इसका एक कारण भी था। इसका एक कारण था कि जो क्या नाम है, वहाँ से जो है आपका जो भी जहाज़ वगैरह निकलते थे और जो हमले वगैरह करते थे, जर्मनी वगैरह जो हमला करते थे ना, तो उसमें है ना मतलब कुछ लोग है ना, मतलब उसके अमेरिका के मतलब ब्रिटेन पे हमला करते थे, तो उसकी वजह से कुछ लोग है ना अमेरिका के भी मारे जाते थे। तो ब्रिटेन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो उसने अमेरिका की हेल्प मांगी। और अमेरिका खुद भी परेशान था कि उसके लोग मारे जा रहे थे। तो उसने फिर जो है ऐलान जंग कर दिया कि भाई हम जो है क्या नाम है आपसे हम जो है जंग करेंगे। तो उसने ब्रिटेन के खिलाफ जो है उसके जर्मनी के खिलाफ जो है जंग का ऐलान कर दिया कि हम जंग करेंगे, और जंग उसने स्टार्ट कर दी साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने जो है जंग का जो ऐलान किया कि एफोलिक हिटलर, और जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1879, सॉरी 89, मतलब अ, ठीक है, 1889 को हिटलर का जन्म हुआ था। अब 1889 का मतलब ये है कि 90, एक साल ये हो गया और 10 साल वो हो गए, 11 साल हो गए, ठीक है। और जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था आपका 14 में, तो आप ये मान लो कि 11 साल वो और 14 साल वो, तो 14 और 10 24, 24 और एक 25। तो यानी हिटलर की उम्र कितनी थी? 25 साल। जो वर्ल्ड वार हुआ था जो, तो हिटलर की उम्र थी 25 साल। अच्छा, ये आर्मी में जो है एक सोल्जर की पोस्ट पे था, आर्मी में, सॉरी, आर्मी में ये सोल्जर की पोस्ट पे थे, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं थे ये। तो अब चूंकि इन्होंने जो है युद्ध किया था और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो उसके आधार पे इनको जो है मतलब इनका जो इनकी जो है पोस्ट है ना, मतलब जो बढ़ा दी, इंक्रीमेंट कर दिया, और इनको जो है जनरल बना दिया, जनरल जनरल बना दिया। तो जनरल बनने के मतलब कुछ टाइम के बाद में इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली, सत्ता अपने हाथ में ले ली। अच्छा, इन्होंने जो सत्ता जब हाथ में ली, तो आप ये मान लें कि
इन्होंने जो शासन किया है वहाँ पे, तो ये उन्होंने 19, ये क्या नाम है आपका, क्या नाम है, 1933, 1933 से लेकर के और 1945 तक इन्होंने जो है शासन किया, हिटलर ने। और इस बीच में इन्होंने बहुत सारे काम किए जिन्हें जो है क्या नाम है इतिहास में मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं करेगा। जैसे कि एक बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा, यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत थी हिटलर को। तो इन्होंने क्या किया कि यहूदी मतलब एक मतलब बहुत शांत लोग होते हैं मतलब, और सबसे ज़्यादा ये माइंडेड होते हैं। किसी भी चीज़ का आविष्कार करना हो, या आपने इतिहास के अंदर पढ़े होंगे, मतलब इनसे ज़्यादा एक्सपर्ट तो कोई रहा ही नहीं है मतलब पृथ्वी पे, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो ये यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था ये, वहाँ पे जो यहूदी रहते थे। तो इसने जो फरमान वहाँ पे जो है मतलब अपना जो है ऐलान करवा दिया कि भैया जो भी यहूदी है वो यहाँ पे रह रहा है जो जर्मनी के अंदर, तो अपने गले के अंदर एक एक पट्टा डाल ले, मतलब एक तख्ती मतलब डाल के वो चलेगा, और उस पर मतलब एक मार्क बनाएगा, शाइन बनाएगा, और उससे मालूम पड़ जाएगा कि ये यहूदी है। तो वो सब लोग जो है एक पट्टा डालने लगे मजबूरी में, ठीक है। तो इसमें करके मतलब इस तरह से चलता रहा वो। अब एक दिन दिमाग में आया मतलब कुछ सालों बाद इनको जो है दिमाग में आया, मतलब कुछ बीच बीच में हत्याएं भी होती रहीं यहूदियों की। जब भी मतलब देखा तो मतलब ये कि अपने आदेश दे दिया कि भाई ऐसा करो कि मतलब हिटलर ने जो है आदेश दे दिया कि मतलब इतना यहूदियों को जो है मार दो, मार दिया। तो ये क्या करता था कि मार के और मतलब बहुत बुरी तरह से मारता था। और मारने के बाद में बहुत से लोगों की तो जो है मतलब ये जो खोपड़ियाँ होती हैं ना, जो गर्दन है, वो जो है क्या नाम है अपना जो एक इनने एक सेंटर बना रखा था, उसमें जो है ये अपने गर्दन जो है मतलब रख देता था, रखवा देता था। तो वहाँ पे है ना मतलब हजारों गर्दनें मतलब रखी हुई थी, कटी हुई यहूदियों की, जो सूख साख गई थी मतलब। इस तरह से वो यहूदियों से नफरत करता था, जबकि वो बहुत शांत लोग थे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो साहब इन्होंने क्या किया एक बार कि इन्होंने जो है क्या नाम है, उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहूदियों को मारना है, बहुत सारे हैं। तो इन्होंने जो है जैसे हम लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो एक हॉल होता है, तो हॉल होता है, तो इसी प्रकार से इन्होंने मतलब आप देखो इतिहास में तो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो मतलब मैं उसी के एक आधार पे मतलब दो तीन जगह से निचोड़ लेके और मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने मतलब क्या किया कि मतलब एक 60,000, 60,000 का नाम देते हैं, लेकिन वो मतलब आंकड़ा मतलब होगा ज़्यादा ही मतलब। तो इन्होंने 60,000 लोगों को, 60,000 ये 60,000 यहूदियों को इन्होंने जो है उसमें जो है क्या नाम है थिएटर में बंद कर दिया, मतलब उसके अंदर एंटर करने के बाद में। और उसके अंदर जो मतलब उसमें जो होल्स बनाए हुए थे ना उन्होंने, और उस होल्स में उन्होंने मतलब जो पॉइजन वाली जो गैस थी, मतलब जहरीली गैस थी, तो वो गैस जो है क्या नाम है उन्होंने मतलब स्पीड से मतलब उन्होंने डाल दी मतलब। तो उसके डलने से जो है क्या नाम है वो पूरे के पूरे 60,000 यहूदी जो है वहाँ पे जो है मर गए। दूसरा कांड तो ये हुआ। और तीसरा कांड एक ये हुआ कि मतलब जो आम मतलब आम तौर पे जो मारे गए रास्ते में जो मारे, ठीक है, यहूदी जो भी दिखे तख्ती डाले हुए है वो पहचान उसकी है, जो बिल्ला लगाए हुए है तख्ती डाले हुए है, तो मार दो उसे, तो उसे मार दिया। किसी का जूता पड़ा है, किसी का चप्पल पड़ा है, किसी का कुछ पड़ा है। तो मतलब इस तरह से करके और ये था। और मतलब ये सब इसी चक्कर में था मतलब कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें उसकी हार हो गई थी।
और उस हार का मतलब इतना ज़्यादा दिमाग पे मतलब सबकॉन्शियस माइंड में मतलब पड़ा उसके, कि भैया मतलब जो कुछ उसे लग रहा था कि नहीं ये सही है, वही वो कुछ वो करता जा रहा था वो। इस तरह से करके उसका जो है चलता रहा। तो इसने क्या किया कि जो पूर्वी एशिया के जो देश देश थे उनको धीरे धीरे कब्जे में लेने लगा ये थोड़ा आगे बढ़ा उस देश। तो वहाँ पे जो है कब्जे में ले लेता था, फिर वो देश को जो है अपने अधीन कर लेता था, और उसकी फौज को भी कर लेता था, और फिर वो फौज भी लड़ती थी, और ये भी करके फिर दूसरे देश को आगे करता था। तो पूर्वी एशिया में इन्होंने जो है मतलब जो मतलब हिस्ट्री बताती है मतलब अलग अलग तरीके से मतलब कम से कम 40 देशों को, मतलब 40 देशों को इन्होंने मतलब अपने अंदर मतलब उनके ऊपर हुकूमत कर ली, इस तरह से करके। अच्छा होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ये अपना जो है पूर्वी एशिया में, यहाँ पे जो है क्या नाम है, एक अपना जो जापान है, आपने देखा होगा कि मतलब ज्योग्राफी ज्योग्राफी में तो मतलब अगर देखा जाए जियो में तो मतलब क्षेत्रफल में काफ़ी छोटा है वो, लेकिन वो उसकी उसकी मतलब पावर मतलब ठीक है। चाइना उससे मतलब 10 गुना बड़ा है, 10 गुना नहीं तो 8 गुना बड़ा होगा, और पॉपुलेशन में भी बड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी खैराब हो गया है बड़ा, सब बातें ठीक है, लेकिन उसने उस पर भी हुकूमत की हुई है जापान ने। तो जापान जर्मनी का मित्र हुआ करता था। तो जापान जब जापान उसको साथ दे रहा था पूरा पूरा, तो जापान ने क्या किया कि जर्मनी के जैसे आदेश पे तो उन्होंने भी जो है मतलब आगे बढ़ के जो है जितने भी आसपास के जो मतलब क्षेत्र थे, क्योंकि यहाँ पे जापान के जो आसपास के जो मतलब क्षेत्र में जो पड़ते हैं वो सब ये आपका जैसे आज का नाम म्यांमार हो गया है जो बर्मा पड़ता है, ठीक है, बर्मा पड़ गया, और ये आपका यहाँ पे मतलब सिंगापुर पड़ गया, मतलब यहाँ के जो मतलब जो उप महाद्वीप कहते हैं ना, उप महाद्वीप मतलब छोटे मतलब द्वीप, तो यहाँ पे उन्होंने मतलब कब्जा मतलब कर लिया। और यहाँ पे मतलब जितने भी मतलब आपकी जो है मतलब इसके ब्रिटेन ने अपनी जो भी जितने भी अपने एक बार तो ये हुआ कि मतलब 80,000 फौजी भेजे सिंगापुर में ब्रिटेन ने। तो जर्मनी ने और इसने क्या नाम है आपका ये जापान ने, इन्होंने जो है मतलब उनको जो है बंदी बना लिया 80,000 सैनिकों को। और बंदी बनाने के बाद में जो है मतलब उनको लास्ट में कुल मिला के मार दिया, ये हुआ। तो इस तरह से करके उन्होंने बहुत सारे काम किए, आगे बढ़ते गए, देश कब्जा कर लिया, फिर आगे बढ़े, देश कब्जा कर लिया, मतलब यहाँ पे कोई बचा भी नहीं, मतलब कोई आगे के मतलब उसको मतलब रोक पाए आगे बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे करते करते जी अपना सोवियत संघ में पहुँचे, मतलब आज का जो रूस है ना वो पहले सोवियत संघ हुआ करता था। तो ये वहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने वहाँ पे जो है कब्जा करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे जो ये कुछ देश बने हुए हैं ना टूट के, जो पोलैंड वॉलैंड वगैरह जो कुछ देश बने हुए हैं, तो जो उसी में से निकले हुए देश हैं, यूक्रेन वगैरह। तो वहाँ पे उन्होंने ट्राई किया, तो वहाँ से उनको जो है मतलब कर्री टक्कर मिली। तो कर्री टक्कर मिलने की वजह से ये वहाँ पे कब्जा नहीं कर पाए, पर उन्होंने फाइट की मतलब अच्छी खासी, लेकिन चलो ठीक है नहीं मतलब कब्जा कर पाए। तो एक तरह से देखा जाए तो मतलब रशिया जो था वो भी जो है मतलब इसके खिलाफ था, और प्रतिबंध मतलब मतलब जो भी मतलब प्रतिबंध लगाए थे वो तो अलग लगाए थे, लेकिन इसके खिलाफ था। और आपका जो है अमेरिका जो था वो भी जो है मतलब खिलाफ था, वो भी अपना जो है मतलब पूरा मतलब सैनिक भेजना, साजो सामान भेजना, सब कुछ करना ब्रिटेन के साथ में लगातार, और ब्रिटेन भी था और साथ में फ्रांस भी था। फ्रांस को तो इतनी बुरी तरह से मारा कि फ्रांस पे मतलब एक तरह से फ्रांस पे कब्जा कर लिया, आप ये मान लो फ्रांस की आर्मी को जो है अपने अधीन कर लिया मतलब। तो इस तरह से करके मतलब इन्होंने मतलब सब कुछ मतलब सबको अपना कब्जे में ले लिया करके। और यहाँ पे इनको मात मिली यूएसएसआर में यहाँ पे। और ब्रिटेन ने तो मतलब पानी मांग लिया, ब्रिटेन की हालत तो ये हो गई। फ्रांस का बिल्कुल बुरा हाल हो गया।
और यहाँ के जितने भी देश थे सब, सिंगापुर सब ये बर्बाद हो गए। इन्होंने कुछ नहीं होने वाला है यहाँ से। तो ये जितने भी आर्मी भेजती थी ब्रिटेन, वो सारी मारी जाती थी, और या फिर जो है बंदी बना ली जाती थी। बंदी बनाने के बाद में वो जेल में डाल देते थे, पढ़ते रहो वहाँ जिंदगी भर के लिए सड़े रहो। इस तरह से चलता था। तो मतलब इतनी ज़्यादा पावर आ गई थी उसके अंदर। अब जब अमेरिका इतना परेशान हो गया, उसने कहा कि भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अब वो जितनी बटालियन भेजता और जापान के लिए वहाँ पे भेजता, कि सिंगापुर और ये सब के लिए मतलब भेजता, तो लड़ने के लिए, तो वो सारी की सारी बटालियन को जो है समाप्त कर देते हैं जापानी। जापानी जो है बहुत ज़्यादा माहिर थे, एक्सपर्ट थे, और उन्होंने जो मतलब चाइना पे भी जो है राज किया था। तो वहाँ पे जो वो समाप्त कर देते थे। तो इस तरह से करके जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गया जापान। तो जब ये इतना ज़्यादा परेशान हो गया तो इसने कहा कि मतलब क्या करें। इसने एक ऑप्शन रखा इसने। वहाँ के तब के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनको जो है मतलब एक आवेदन भेजा, और उस आवेदन के तहत उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है, हम जो है लड़ाई बंद करना चाहते हैं, और हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, और मतलब हम जो है मतलब इसको मतलब बंद करना चाहते हैं, आप इसे सब छोड़ दो, और जो भी कब्जा है अब जाए, आपने जो भी कुछ किया है वो सब आप छोड़ दो। लेकिन मतलब वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब के जो राष्ट्रपति थे जापान के, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो जब वो तैयार नहीं हुए तो फिर कुछ नहीं था, फिर वो अमेरिका क्या करता। बाकी बाकी तो किसी देश की कोई हिम्मत ही नहीं हो रही थी, जितने भी देश थे जो। फिर अमेरिका ने क्या किया कि उसकी एक मजबूरी बन गई। तो उसने जो है फिर लास्ट में एक ऑप्शन बचता है, वो बचता है परमाणु बम का। तो उन्होंने थोड़ा सा जो उनको आगाह भी किया था, लेकिन तब भी उन्होंने बात नहीं मानी। मतलब जितनी सेना भी मतलब अमेरिका ने भेजी, या ब्रिटेन ने भेजी, या ऑस्ट्रेलिया ने भेजी, तो उन्होंने मतलब सारी सेना समाप्त करते चले गए लगातार। उनके आगे कोई टिकने वाला नहीं था बिल्कुल किसी प्रकार से, जो भी था। और किसी भी देश पे कब्जा करना, कोई रोकने वाला नहीं। तो लास्ट में कुल मिला के ये है कि अमेरिका मतलब उन्होंने देख लिया कि अब इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई ऑप्शन है हमारे पास में। तो दोस्तों घड़ी आती है 6 दिसंबर 1945, सॉरी 6 अगस्त, 6 अगस्त 1945 की। और ये सुबह का वक्त था, 8:15 का। पहला परमाणु बम जो उन्होंने हिरोशिमा पे छोड़ा। परमाणु बम पहला फेंका उन्होंने हिरोशिमा पे। सुबह का टाइम था, सब लोग सो रहे थे, कुछ लोग उठने वाले थे, इस तरह से करके। तो वहाँ पे मतलब देखो अलग अलग आंकड़े हैं। 1,40,000 लोग जो है एक बार में ख़त्म हो गए, मतलब जल के खाक हो गए, 1,40,000 लोग। और बाकी जितने भी ग्राउंड जीरो बोलते हैं, मतलब जहाँ पे कोई भी मतलब हादसा हो जाता है तो उसे बोलते हैं ग्राउंड जीरो। तो ग्राउंड जीरो पे कोई बिल्डिंग नहीं रह गई, कोई मकान नहीं रह गया, मतलब एकदम फ्लैट हो गया जैसे कोई मैदान, मतलब इस तरह से करके। तो इस तरह से करके उन्होंने जो है मतलब किया, बम जो है फेंका, और 1,40,000 लोग मारे गए। और जो दूर के इलाके में थे, यहाँ से जो 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर कुछ गांव वगैरह होते हैं, तो रेडिएशन की वजह से वहाँ पे भी मतलब जो है करीब 60 से 70 हज़ार लोग जो है मतलब वहाँ पे बेकार मतलब हो गए रेडिएशन की वजह से। तो वो भी जो है मतलब बेकार हो गए। अच्छा, इनका उद्देश्य ये था अमेरिका का कि हम ये करने के बाद में, और लास्ट में ये ऑप्शन हम आजमा लेंगे तो ये मान जाएंगे तो अपने आप को सरेंडर कर देंगे, सरेंडर कर जाएंगे तो युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात तो ये थी कि ये 6 अगस्त 1945 वाला बम जो विस्फोट हुआ था हिरोशिमा पे, इसके बावजूद भी
युद्ध के लिए, जो युद्ध समर्पण के लिए वो तैयार नहीं हुआ प्रधानमंत्री जापान का, और वो लगातार चलती रही इसके बावजूद भी। तो मजबूरी में फिर इसके बाद में अमेरिका को जो है 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को उसको जो है 11:03 पे उसको दूसरा विस्फोट करना पड़ा, दूसरा परमाणु बम फेंकना पड़ा। अच्छा, पहला जो परमाणु बम था उसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा जो परमाणु बम था उसका नाम था फैटमैन। तो उसने जब ये दूसरा जो है हमला कर दिया। अच्छा, वो जो बम फटा वो हिरोशिमा के अंदर फगा, नागासाकी के अंदर। तो एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। अब इसमें जो लोगों का लोग लोग जो मारे गए जो, समझे, तो ये मान लें कि यहाँ पे आंकड़ा सब अलग अलग देते हैं। तो यहाँ पे 74 का आंकड़ा दिया है कि 74 लोग ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। मतलब ख़त्म क्या हो गए, मतलब आ, भाप बन के उड़ गए। मतलब जैसे भाप आप होती है ना, स्टीम होती है जो, तो भाप बन के उड़ गए 74,000 लोग। और बाकी के जो लोग मतलब जो दूर दराज के इलाकों में कुछ थे जो, वो लोग जो है क्या नाम है, मतलब रेडिएशन की वजह से वो लोग जो है मतलब आधे मरे और आधे जिंदा के बराबर, मतलब वो इस तरीके से जो है वो हो गए वो। तो उनकी जो संख्या थी, तो वो भी उनकी जो है 40-50 हज़ार की मतलब संख्या थी। तो जब जैसे ये हुआ फिर ये दूसरा वाला 9 अगस्त वाला, तो जापान जो है मतलब जो है वो सरेंडर के लिए एग्री कर गया। और उन्होंने जो है कहा कि भाई हम जो है मतलब लड़ाई नहीं चाहते, अब हम जो है। फिर इसके बाद में जो है दस्तखत हुए, दोनों के दस्तखत हुए कि भाई आगे कोई भविष्य में जो है ना कोई आप बम फेंकोगे, ना हम कोई आक्रमण करेंगे, ना हम कोई युद्ध करेंगे, ना हम किसी लड़ लड़ेंगे। दोनों का समझौता हुआ। समझौता होने के बाद में वो युद्ध ख़त्म हो गया। और ये युद्ध ख़त्म हो गया आपका, या क्या, ये 9 अगस्त और 1945 को। और दोस्तों साथ में एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। जो हमारा देश जो आज़ाद हुआ था ना जो, तो मतलब कहते हैं ना कि देश आज़ाद हो गया, ठीक है। तो दोस्तों एक इसमें मुख्य कारण पता क्या था? उसमें ये था कि जो अमेर जो मतलब जो ब्रिटेन ने जो गुलाम बना लिया था ना जो इंडिया को, मतलब बना लिया था, तो उसको सैनिकों की ज़रूरत पड़ रही थी। उसको भारी मात्रा में सैनिकों की ज़रूरत थी मरने के लिए, समझे, कि जो जापान से लड़ाई करे, अमेर और जर्मनी से लड़ाई करे, समझे, उसके लिए उसको ज़रूरत थी। और इसीलिए उसने जो है नेहरू के आगे शर्त रखी और बताया, समझे, कि भाई हम आपको जो है आज़ाद कर देंगे, एक तरह से मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे, अपना जो है जो भी पावर है उसको जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। और आप जो है क्या नाम है हमें सोल्जर दो लड़ने के लिए, ताकि जो है वो लड़ाई करें, और हम आपको जो है ये 1947 को जो है हम आपको जो है आज़ाद कर देंगे। मतलब क्योंकि वो ये 45 की तो बात ही है ये। तो उन्होंने कहा कि हम आपको आज़ाद कर देंगे और हमें जो आप सेना दो। तो उन्होंने काफ़ी सेना दी। और जो भी सेना दी उसमें से 80%, 80% सेना मारी गई, जापानियों के हाथों मारी गई। और बाकी की जो है कुछ हंगरी और कुछ सर्बिया की तरह से मारी गई। और मतलब मोस्टली जापानी की तरफ से मारी गई सेना, हमारे जो इंडियन जो सेना मारे गए। तो ये मतलब एक आज़ादी का मतलब मुख्य कारण एक ये भी रहा, मतलब कि मतलब उनको ज़रूरत थी सैनिकों की, और इंडिया ने सैनिक प्रोवाइड कराए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम सत्ता को जो है आपको दे दें, आप चलाओ उसे। और दोस्तों कहते हैं कि वो सत्ता तो खैर अभी तक चलती रही, सन 1979 तक, 1978-79 तक वो सत्ता का जो हुक्म था ना, वो वहीं से चलता रहा, वो ब्रिटेन से ही चलता रहा। इस लंबे इस बारे में मैं बात करूँगा, किसी दिन बताऊँगा मैं। तो मतलब ये है कि मतलब और इस तरह से मतलब वो चलता रहा। फिर वो युद्ध वो ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये था सेकंड वर्ल्ड वार। और अब मैं तो अब वो जो बम हुआ करते थे उस टाइम पे, लिटिल बॉय, फैटमैन, तो मतलब ये बताते हैं कि मतलब वो जो बम की जो क्षमता थी
और जो आज जो बम बनते हैं और उनकी जो क्षमता है, वो मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब 1,000 गुना ज़्यादा है। 1,000 गुना ज़्यादा है आज के बम की क्षमता। तो अगर मैं मानता हूँ कि अगर मतलब किसी प्रकार का कोई अगर ये थर्ड थर्ड अगर बड़वार अगर होता है, तो ये मान लो कि पूरी दुनिया जो है मतलब नष्ट ही हो जाएगी एक तरह से, अगर देखा जाए तो। कोई अगर भाग्यशाली होगा जिसे बचना होगा वो बचेगा, और कुछ लोग बचेंगे, समझे। और बचेंगे तो वो कैसे बचेंगे, मरने लायक होंगे या जीने लायक होंगे, किस परिस्थिति में होंगे, वो तो समय बताएगा। तो दोस्तों ये थी बड़वार की कहानी। आपको कैसी लगी और हमें ज़रूर बताएं। और अगर इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो क्लियर लिख के बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, उसे पूरा पूरा सुधार किया जाएगा। और कोई भी कहानी अगर आपको सुननी हो किसी प्रकार की भी, तो वो आप मुझे बताइएगा, वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। और मैं इसी के साथ आपसे जो है विदा लेता हूँ। जय हिंद,